हेलो एंड वेलकम टू द करंट पॉइंट। आई एम कमिंग विथ अ न्यू वीडियो। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आया हूँ वो वे बच्चों से लेके सभी जवान या स्टूडेंट सारे लोग की ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, अगर हम स्टडी भी कर रहे होते तो इस चीज़ की ज़रूरत तो पड़ती है। जैसे अगर किसी नदी, रिवर जिसे कहते हैं, महासागर या दुनिया, देश के बारे में, किसी देश के बारे में जानना है या सीमाओं के बारे में जानना है तो हमें कहीं ना कहीं ग्लोब की ज़रूरत पड़ती ही है। तो आज मैं ग्लोब के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये हर घर में या कहीं ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या बड़े बड़े सरकारी पद के दफ्तर या ऑफिस में ये आपको देखने को मिल ही जाएगा। शायद आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा, शायद ये दिखावटी कह सकते हैं या फिर शो के लिए रखा जाता है, तो आप ये गलत है। वो इसलिए क्योंकि जितनी भी चीज़ें देखी जाती है, नदियाँ, पहाड़, तालाब, जंगल, हमारे देश की सीमाएँ या दुनिया की कोई भी देश, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें ग्लोब की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं ग्लोब क्या है। तो ग्लोब जानने से पहले मैं बताता हूँ कि आखिर ये ग्लोब किस आधार पे बनाया गया, क्यों बनाया गया है। तो ग्लोब हमारी पृथ्वी जिस तरह से गोले आकार में है उसी के आधार पर ये हमारा ग्लोब बनाया गया है, जिसे हम मैप के थ्रू भी देख सकते हैं या मैप के थ्रू देखते भी हैं, लेकिन जितना इजी हमें ग्लोब में देखने के लिए होता है उतना शायद मैप में नहीं हो पाता है, इसलिए हम ग्लोब का भी उपयोग करते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ग्लोब है क्या। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, महाद्वीपों, महासागरों, विभिन्न देशों, द्वीपों आदि की आकृति स्थित उसी दिशा आदि को समतल कागज पर बनाए गए मानचित्र की अपेक्षा हम ग्लोब पर ज़्यादा सही रूप से दर्शा सकते हैं। इसीलिए ग्लोब पर बने मानचित्र बिल्कुल सही होते हैं, हमें देखने में सहूलियत होती है, इजी होती है, आसान होती है। जब हम ग्लोब को देखते हैं तो हम पाते हैं कि पृथ्वी सीधी होने की बजाय हमें एक तरफ झुकी हुई नज़र आती है। जब आप देखेंगे कि हम किसी प्रकार झुकी हुई है तो आपको पता चलेगा कि ग्लोब के स्टैंड पर एक कील है जो ग्लोब के भीतर से उसके आर पार हो रही है। उसी वजह से ग्लोब घूम रहा होता है। इसी कील को हम अक्ष या क्या एक्सिस कहते हैं। इसी अक्ष पर हम ग्लोब को स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अपने अक्ष पर जितने भी ग्रह चक्कर लगाते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात पृथ्वी के घूर्णन करने का अक्ष उनके परिक्रमा कक्ष पर झुका हुआ है। तो ये था ग्लोब से रिलेटेड कुछ बातें जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया। अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग सी वीडियो या अपने क्वेरीज के अकॉर्डिंग वीडियो हमसे जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके भी आप बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।